नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं फिल्मी क्रिटिक्स। कल टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वाराणसी का टीजर अनाउंस हुआ है, यानी कि रिलीज हुआ है। ये SSMB 29 के नाम से पहले जाना जा रहा था, क्योंकि ये महेश बाबू की 29th मूवी है और ये SS राजा मौली के वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसका बजट अपने आप में एक चौंकाने वाला नंबर है, 1200 करोड़ का है। जितनी की पूरे बहुत सारी मूवीज की लाइफ टाइम अर्निंग नहीं होती उतना इसका सिर्फ बजट है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का होगा। जो टीजर था वो लगभग 3 मिनट 40 सेकंड के अराउंड का था और इसमें महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्रा और जो त्रेता युग में जब टाइम ट्रेवल करेंगे तो लॉर्ड राम के नाम से भी वो रिवील किया गया है। प्लस प्रियंका चोपड़ा एज मंदाकिनी और पृथ्वीराज एज कुंभ, जो कि एक मैड साइंटिस्ट जो व्हील चेयर पे होते हैं, समथिंग लाइक दैट। उस उन दोनों के कैरेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट हाँ, महेश बाबू का कैरेक्टर तो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो होगा उनका रुद्रा जो करंट टाइमलाइन में होगा, और जब वो त्रेता युग में ट्रेवल करेंगे तो लॉर्ड राम का भी वही प्ले कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा मौली साहब जितनी भी मूवी डायरेक्ट करते हैं या जो भी उनके प्रोजेक्ट्स तक पास्ट में रहे वो सब सुपर डुपर हिट थे। जब आप विजुअल्स देखोगे ना तो विजुअल्स बहुत एपिक लेवल के हैं, बहुत एपिक लेवल के। ये दिखाता है कि केवल एक विजनरी डायरेक्टर ही ऐसे ग्रैंड और डिटेल्ड शूट दिखा सकता है। ये आईमैक्स पे शूट हो रही है और प्रीमियम कंटेंट के तौर पर शूट हो रही है, तो इसके टिकट भी महंगे होने वाले हैं। तो जो आप पहला ग्लिम्स देखोगे तो वो होता है वाराणसी का, जो सेट है 512 यानी कैलेंडर ईयर में। देन नेक्स्ट सीन जो दिखाता है मोशन पोस्टर में वो होता है एक एस्ट्रॉयड गिर रहा होता है सांभवी नाम से, जो 2027 कैलेंडर ईयर में सेट है। वो जो एस्ट्रोनाइट्स और उनका एक पावर सोर्स लगता है कि हाँ ये मिलके कई बड़ी चीजों को पावर दे रहे हैं, छोटे छोटे। तो गुड, डिटेल बहुत अच्छा उसके। वो गिरता है, जो गिरने का सूट दिखाते हैं वो दिखाता है अंटार्कटिका में, रोज आइस सेल्फ के पास गिरता है। और जब आप वो गिरने का विजुअल देखोगे ना पानी में फैलने का, ड्रॉप्स का भी बहुत तगड़ा दिखाया गया है। अगर आप थोड़ा पिक्चर को जूम करोगे तो आपको पीछे बर्फ की चोटी पे चढ़ते हुए कुछ लोग दिखेंगे, एक पीछे नाव दिखेगी। तो डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं। फिर जब वो बर्फ गिरता है तो वो पानी को अपसाइड डाउन दिखाते हैं। अंदर उन्हें अंदर आप देखोगे तो एक नाव फंसी हुई है, कुछ लोग बर्फ के ऊपर ऐसे उल्टे लटके यानी मरे पड़े हुए हैं। फिर दिखाया गया है अफ्रीका का, जहाँ पे जानवर वाइल्ड लाइफ भाग रहे हैं, वहां पे एक बंदर की छलांग। फिर वो दरियाई घोड़े के मुंह के अंदर से सीधा उग्रवाटी केव वनांचल में ले जाती है आपको। वहां आपको काली माता टाइप की एक मूर्ति है जिसका सर दूसरे हाथ में है, ऊपर से एक लाल साड़ी में स्त्री गिर रही है। नीचे अगर आप ध्यान दोगे तो उनके लेफ्ट में मंदिर होता है, जिधर पे लोग चल के जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं भागते हुए। मूर्ति के नीचे एक ब्लू कलर का कुछ है, हो सकता है कि उसी की खोज हो रही हो। फिर वहां से डायरेक्टली आपको सीन ले जाता है लंका नगरम में। लंका नगरम जो सेट है 7200 BCE में, यानी कि त्रेता युग के टाइम पे। वहां पे आपको पहला ग्लिम्स एक बड़े बानर का दिखता है जिसकी पूंछ है लंबी सी। अगर आप ध्यान देखोगे तो पूंछ पे एक रथ चलता हुआ दिखाई देगा आपको। उसके बाद आगे थोड़ा सा दिखाते हैं और वहां पर एक बानरों के पिरामिड के ऊपर भगवान राम, जैसे वो हम लोग मटकी तोड़ते हैं ना जन्माष्टमी वगैरह में, वैसा ही भगवान राम तीर से किसी को मार रहे हैं। जब वो तीर खींचते हैं तो एक ब्लू कलर की लाइट निकल रही है। ब्लू कलर की लाइट नीचे आपको डायरेक्टली लिंक करती है फिर 2027 के बनारस में मणिकर्णिका घाट। और अगर देखोगे तो ब्लू कलर की लाइट जहाँ पे निकल रही है वहां पे एक टोर्नाडो है। टोर्नाडो में कुछ है बट वो क्लियर नहीं वो क्या दिख रहा है। फाइनली इसके बाद लुक रिवील होता है महेश बाबू का, जो एक नंदी पर सवार है। अगर आप यहाँ डिटेल्स में ध्यान दोगे तो वो त्रिशूल जो उनके हाथ में है उससे धूल के कण निकल रहे हैं। उनके उड़ते हुए बाल, गले में वो जो पहन रखा उन्होंने लॉकेट, वो उसका हिलना, खून, और नंदी का भी वो पोज। लग तो रहा है कि अच्छा मतलब एनिमेशन है बट बहुत तगड़े लेवल का VFX है, हॉलीवुड लेवल का है। इसका जो सेट बनाया है घाट्स और सिटी का, वो अकेला 50 करोड़ का है। राजौरी फिल्म सिटी में शायद शूटिंग हो रही है इनकी। इनका नेक्स्ट शूट शेड्यूल है केन्या में। मूवी तो 2027 में आएगी, वो कंफर्म है, और मोस्ट लाइकली शायद 2 पार्ट में आए बाहुबली की तरह। जो विजुअल और सिनेमेटोग्राफी है वो भाई कमाल की है। महेश बाबू इसमें कुछ खोजते हुए या किसी पदार्थ की खोज में करंट ईयर से और करंट टाइमलाइन से त्रेता युग में ट्रेवल करेंगे। तो करंट में उनका रोल रुद्रा का है और जब वो ट्रेवल करेंगे तो वो लॉर्ड राम का भी रोल वही पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो ये कमाल का है। बस इतनी जानकारी अवेलेबल है, जैसे कुछ और मिलेगा आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।